हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर थर्ड एक्सरसाइज 1.1 का करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आपको ये तीन इंटीजर्स देने हैं और इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें 12 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, तो आप एलसीएम लेके आप निकाल सकते हैं। 12 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे एलसीएम मेथड से, तो कैसे करेंगे? हमें सबसे छोटा प्राइम नंबर लेना है, तो वो कौन सा प्राइम नंबर है? वो 2 है, क्योंकि 2 के टेबल से 12 डिवाइड हो जाता है। कितने टाइम्स में? 6 टाइम्स में। तो 2 6 12 एंड 6 कितने कितने से डिवाइड होगा? 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6। 3 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 3 1 3। तो हमने 12 के प्राइम फैक्टर निकाल लिए हैं। क्या निकाले हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही हमें 15 का निकालना है। 15 का निकालेंगे। 15 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें क्या करना है? सेकंड प्राइम नंबर लेना है, डेट इज़ 3। 3 के टेबल में 15 कितने बार में आ रहा है? 5 टाइम्स में आ रहा है, तो 3 5 15। 5 एक खुद प्राइम नंबर है, तो 5 1 5। 15 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 इंटू 5। ऐसे ही हमें 21 का भी ऐसे निकालना है। 21 किस टेबल में आएगा आपका? किस टेबल से डिवाइड हो रहा है? 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो 3 7 21 एंड 7 1 7। तो 21 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 3 इंटू 7। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम हमें कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इन तीन इंटीजर्स में पहले तो सारे जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे आएंगे। कौन कौन से प्राइम नंबर हैं हमारे? 2 हैं, 3 5 एंड 7। अब हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी 2 की किस में है? आपकी 12 में है। तो 12 में 2 कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है, तो हमें दोनों टाइम्स 2 लिखना है। उसके बाद 3 किस में आ रहा है ज़्यादा बार? तीनों में एक एक बार आ रहा है, तो एक बार ले लीजिए। उसके बाद है 5 और उसके बाद है आपका 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 7 420। ये आ गया हमारे पास एलसीएम। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? हमें देखना है कि कॉमन फैक्टर क्या आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। 3 आ रहा है, तो 3 हमने ले लिए, तो 3 आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर है? अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें कौन कौन से इंटीजर्स दे रखे हैं? 17 23 एंड 29। तो सबसे पहले हमें 17 का प्राइम फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? 17 एक खुद एक प्राइम नंबर है, तो 17 1 17। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 17। ऐसे ही हमें 23 का निकालना है, तो 23 का प्राइम फैक्टर ये खुद एक प्राइम नंबर है, तो 23 1 23, तो 1 इंटू 23। सिमिलरली हमें 29 का भी करना है। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो वो किसी भी टेबल में नहीं आता, तो 21 1 21, तो 1 इंटू 29। एलसीएम कैसे निकालना है? कोई भी रिपीटिंग नंबर नहीं है, तो हमें क्या लेना है? 17 लिख लेना है, 23 देन आफ्टर 29। अब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ रहा है? 11,339। अब एचसीएफ निकालेंगे, तो एचसीएफ में कोई कॉमन नंबर नहीं है एक्सेप्ट 1, तो हमारा जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 हो जाएगा। तो हमारा इस क्वेश्चन का एलसीएम एंड एचसीएफ निकल चुका है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास? कुछ कौन कौन से इंटीजर दे रखे हैं हमारे पास? 8 दे रखा है, 9 दे रखा है एंड 25 दे रखा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 8 का एलसीएम मेथड, इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 8 किस टेबल में आ रहा है? 2 4 8 एंड 2 2 4 एंड 2 1 2। 8 के फैक्टर लिख लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 2। ऐसे ही हमें 9 का भी निकालना है। 9 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 3 3 9 एंड 3 1 3।
सिमिलरली हमें 25 का भी निकालना है। 25 का प्राइम फैक्टर क्या है? 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। नाउ 3 इंटू 3 एंड 25 का है 5 इंटू 5। अब हमें इसका HCF निकालना है एंड LCM निकालना है। HCF क्या हो जाएगा? कोई कॉमन नंबर है, 2 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, 3 इसमें है, नहीं है, कोई भी हमारे पास कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, तो हमारा जो HCF है वो क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। और LCM क्या आ जाएगा? रिपीटिंग नंबर 2 इंटू 2 इंटू 2, नाउ 3 इंटू 3 इंटू, नाउ 5 इंटू 5। अब हम इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है? 1800। क्या आएगा हमारे पास? 1800। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।